उत्तर प्रदेश टीईटी के इम्तिहान का कल कार्यक्रम जारी हो गया। लाखों नौजवानों में उत्सुकता थी कि नई तारीख कब होगी, आएगी, नया परीक्षा कार्यक्रम कब सार्वजनिक होगा। कल शासन ने वो सार्वजनिक कर दिया। 23 जनवरी को 2 पाली में उत्तर प्रदेश टीईटी का इम्तिहान होगा। सुबह वाली पाली में 13 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे और मध्याह्न के बाद जो पाली होगी उसमें 8 लाख बैठेंगे। तो कुल मिला के लगभग 21 लाख नौजवान इस इम्तिहान में बैठेंगे। और लगभग 1 महीने बाद, 1 महीने से 2-1 दिन कम समझ लीजिए, ज़्यादा समझ लीजिए, 25 फरवरी को इस परीक्षा का परिणाम आएगा। सरकार ने कहा है कि इस बार कोई चूक नहीं होने देंगे, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जिला अधिकारियों से कहा गया है कि हर परीक्षा केंद्र को मॉनिटर करें, देखें वहां व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं कि नहीं हैं। आपको याद होगा 28 नवंबर को जब ये टीईटी की परीक्षा हो रही थी उत्तर प्रदेश में और इसमें पर्चे आउट हुए और उसके बाद कैसा कोहराम मचा था। लाखों नौजवानों की आंख से आंसू आ गए थे। उनको लगा कि शायद उनके सपनों के साथ विश्वासघात किया गया है। उसके बाद एसआईटी बनी, गिरफ्तारियां हुई, सॉल्वर पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, एक अधिकारी जेल गया, पर्चा छापने वाला जेल गया। वो कहानी आप जानते ही हैं, मैंने बहुत बार उस पर चर्चा की। लेकिन इस बार शासन कह रहा है कि भरोसा रखिए, पारदर्शी और ईमानदार परीक्षा कराएंगे। उम्मीद भी यही होनी चाहिए, अपेक्षा भी यही है शासन से कि ईमानदार और पारदर्शी परीक्षा कराएगा शासन। और इस बार वो गलतियां नहीं होंगी जो पिछली बार हुई। हम मानकर चलते हैं कि इस बार जो भी पर्चा छापने का ठेका जिसको भी मिला होगा वो संजीदा किस्म का कारोबारी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ब्याह बारात मुंडन का कार्ड छापने वाला पर्चा छाप दे पिछली बार की तरह से और फिर वो पर्चा मुंडन के कार्ड की तरह बढ़ता फिरे। ये मुझे लगता है ये चीजें अधिकारियों ने इस बार ध्यान में रखी होंगी। लेकिन एक विषय देखिए, 25 फरवरी की तारीख दी गई है इसके रिजल्ट के लिए। ये वो समय होगा जिस वक्त उत्तर प्रदेश में वोट पड़ रहा होगा, चुनाव के लिए मतदान हो रहा होगा। और मतदान भी मेरे ख्याल से आखिरी चरण में होगा 25 फरवरी की तारीख में, लगभग ऐसा मैं मानकर चलता हूं। और 23 जनवरी को जब परीक्षा कराने की बात आई है तो ये भी एक बड़ी चुनौती इस मायने में है कि कानून व्यवस्था की स्थिति को दुरुस्त रखा जाए। 21 लाख लोगों की परीक्षा छोटी परीक्षा नहीं, कुंभ का मेला समझिए, कुंभ का मेला। और ये 23 जनवरी की जो तारीख है ना, ये वो तारीख है जिस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर होगा। उत्तर प्रदेश का आसमान उड़न खटोलों से पटा पड़ा होगा। कोई शहर, कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां रैली रैला नहीं चल रहा होगा। उसी समय ये इतना बड़ा इम्तिहान कराना, मैं मानता हूं पुलिस के बेसिक शिक्षा के मसला नहीं, पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती का मसला है। और इन सब के बाद आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले मैंने इसी विषय पर आप लोगों से बात करते हुए कहा था, और वो भी इसलिए मुझे वो विषय लेकर आना पड़ा आपके सामने क्योंकि मुझसे हजारों नौजवानों ने अलग अलग माध्यमों से पूछा कि सर बताइए नई भर्ती कब आएगी। और आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, लखनऊ में हजारों नौजवान धरना दे रहे हैं इसी मसले पर कि नई भर्ती कब आएगी बेसिक शिक्षा में अध्यापकों की। मैंने उस
बार आपसे बात करते हुए पिछली बार कहा था कि नई भर्ती का मसला अब नई सरकार के सामने ही रखा जाएगा। इस सरकार का कार्यकाल जितना बचा है उसमें बेसिक शिक्षा में नई शिक्षक भर्ती का कोई संभावना मुझे नहीं दिखती। ये शेड्यूल देख लीजिए, वही बात सामने आ रही है। टीईटी की परीक्षा होते होते चुनाव समाप्त होने की ओर होगा, उसके बाद कोई विषय बनेगा भर्ती का, तो स्वाभाविक नई सरकार के आने पर ही बनेगा। यानी ये कार्यकाल अब अस्ताचलगामी है। नई सरकार होगी, नया सूर्योदय होगा, तब इस विषय पर सरकार फैसला लेगी। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के उन लाखों नौजवानों से कहूँगा जो इस उम्मीद में धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, यत्र तत्र घेराव कर रहे हैं, तैयारी कर रखिए अपनी। टीटी की परीक्षा में अगर बैठना है तो इसकी तैयारी करिए और इस बात को स्वीकार करिए कि नई शिक्षक भर्ती अब नई सरकार के समय में ही आएगी। तो इस भीषण हाड़ कपा देने वाली ठंड में किसी मैदान में, किसी सड़क पर धरने पर मत बैठिए। मैं देखता हूं कई महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जो विवाहित हैं महिलाएं, उन लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी बैठी हैं धरने पर। बड़ा कारुणिक दृश्य है, मन को भिगोने वाला दृश्य है। मैं फिर कहूंगा उस रास्ते मत चलिए अभी, क्योंकि अब समय की सारणी ये बता रही है कि फिलहाल तो प्रतीक्षा करनी होगी नई शिक्षक भर्ती के लिए। और इस बात के लिए दुआ करिए कि टीईटी की परीक्षा को किसी की नज़र ना लगे, बिना बाधा विघ्न के, संकट के, ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ, प्रामाणिकता के साथ, समयबद्ध ढंग से यह परीक्षा संपन्न हो जाए। फिलहाल तो यही कामना करिए और नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रतीक्षा करिए उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन का। धन्यवाद।